जैसे ही कंस का उद्धार हुआ और उद्धार होने के बाद में कंस की जो पत्नियां थीं वो रुदन करने लगी। कंस की पत्नी का नाम था अस्ति और प्राप्ति। उनकी दोनों पत्नियों का नाम था अस्ति और प्राप्ति। कंस की पत्नियां रुदन करने लगी और जैसे ही कंस महाराज की पत्नियां रुदन करने लगी, इतनी देर में भगवान को समझा रही हैं और भगवान से कह रही हैं, प्रभु आपने उनका तो उद्धार कर दिया, हमारा भी उद्धार कर दो। लेकिन इतनी देर में कंस की जो पत्नियां थी उन्होंने हृदय से उनका स्वागत किया, बहुत अभिनंदन किया और आज नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठा दिया और उग्रसेन जी राजगद्दी पर बैठे हैं। आज मेरे गोविंद भगवान ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। जब माता पिता के चरणों में सिर रख कर के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में, मैया या लाला में मत रह जाओ जी, लाला तो हमारा है, छोड़ दो या डोलन दो, पूरी हरिनगर में तो निकल के तो जा रहे हो ना जी। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता के चरणों में प्रणाम करने के बाद में जैसे कि उन दोनों माता पिताओं को बंधन से मुक्त कर दिया। जब बंधन से मुक्त किया तो माता पिता ने कहा कि ये कैसा निष्कष्ट पुत्र है जो कि आपकी सेवा नहीं करता है, कैसा निष्कष्ट पुत्र है जो आपकी सेवा नहीं करता है। वसुदेव जी ने भगवान को अंक में भर लिया और वसुदेव जी ने जैसे ही अंक में भरा, बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, तुमने कितने लोगों की चेहरे की हंसी को वापस दिला दिया। नहीं तो जब से महाराज कंस ने सब ब्रजवासियों के चेहरे की हंसी को अपने पास रखा था, आज तुमने महाराज कंस का उद्धार कर दिया और उद्धार करने के बाद में आज जितने भी ब्रजवासी हैं सब आनंद मना रहे हैं कि आज महाराज कंस का उद्धार कर दिया और अब कोई हमें दिक्कत नहीं है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी देर में जो कार्य किया है तुमने कन्हैया, वो मेरी सेवा से भी बहुत बड़ा है। अगर आपने मेरी सेवा नहीं की है तो कोई बात नहीं है, पर लेकिन आज तुमने कंस को मार दिया, जिस सबसे बड़ी सेवा मेरे लिए है। आज माता देवकी अपने पुत्र को निहारती है कि आज मैं कैसे भी करके अपने पुत्र को अपने हाथों का खाना खिलाऊंगा, अपने हाथों का खाना खिलाऊंगा। माता देवकी ने अपने पुत्र के लिए खाना बनाया और उस कच्छ में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और उसी कच्छ में माता देवकी पहुंची। जैसे ही माता देवकी पहुंची और माता देवकी ने देखा कि कन्हैया एक कोने में बैठे हुए हैं, कन्हैया एक कोने में बैठे हुए हैं और आज मेरे बालकृष्ण प्रभु को मैया यशोदा की याद आ गई। जैसे ही माता देवकी को देखा और इतनी देर में मैया यशोदा की याद आ गई, मेरे गोविंद रोना प्रारंभ कर दिया। मेरे गोविंद ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही रोना प्रारंभ किया, माता देवकी ने बहुत चुप किया। लाला, मैं तो बड़े प्रेम से तेरे लिए भोग प्रसादी लेकर के आई हूं, मैंने तो तुझे यशोदा के यहां केवल 1 घंटे के लिए भेजा था, लेकिन आज तू
11 वर्ष 56 दिन का हो गया। आज तू 11 वर्ष 56 दिन का हो गया। केवल 1 घंटे के लिए भेजा था। इतनी देर में उसी कक्ष में उद्धव जी आ गए। उद्धव जी से कहा कि अरे उद्धव जी, आप पूछो तो सही जरा क्यों रो रहा है कन्हैया? आप पूछो तो सही क्यों रो रहा है कन्हैया आज? उद्धव ने बालकृष्ण प्रभु के कक्ष में जैसे ही प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद में कन्हैया से पूछा, अरे कन्हैया, आज तुम्हारी माता देवकी आई है, उनके हाथों से थोड़ा सा भोजन पालो। आप क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ। आप क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, अरे उद्धव, मैं खाने के लिए नहीं रो रहा हूं, मुझे उस ब्रज की याद आ रही है। मुझे उस ब्रज की याद आ रही है। अब मैं जा भी नहीं सकता हूं। उद्धव से कहा, अरे उद्धव, आप जाओ उस ब्रज में और जाकर के देख करके आओ कि जो ब्रज की गोपियां हैं वो मुझे याद करती हैं या नहीं करती हैं। वो याद करती हैं या नहीं करती हैं। उद्धव ने अपने रथ को तैयार किया और सीधे वृंदावन की तरफ चल दिया। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण उस वृंदावन को छोड़ करके मथुरा नगरी में आए हैं, उसी दिन से ब्रजवासियों ने माखन बेचना बंद कर दिया। सब काम बंद कर दिए। काम बंद किए और काम बंद करने के बाद में जहां से रथ चला था उसी रोड पर आकर के बैठ जाते हैं। उसी रोड पर आकर के बैठ जाते हैं और रोजाना आस लगा रहे हैं, आज हमारा कन्हैया आने वाला है, आज हमारा कन्हैया आने वाला है। रोजाना जाते हैं और शाम को लौट करके अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन कन्हैया का कोई पता नहीं कि कब आएगा। इधर से उद्धव जी ने अपने रथ को तैयार किया और रथ को तैयार करने के बाद में जैसे ही वृंदावन की तरफ चले और वृंदावन की तरफ जाते ही धीरे धीरे उद्धव जी जा रहे हैं और जैसे ही धीरे धीरे जा रहे हैं सब ब्रजवासी उसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उस रथ को आते हुए देखा। और जैसे ही उस रथ को आते हुए देखा, ब्रजवासियों ने दौड़ लगा दी। जैसे ही ब्रजवासियों ने दौड़ लगाई तो एक ब्रजवासी उसी वृक्ष के बगल में बैठा रह गया। अरे लाला, आज तो एक उसी ना है कि कन्हैया आ रहा, तू चलना। कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कि क्यों? तू क्यों नहीं जाएगा? कि मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि कन्हैया मुझे मनाने आएगा तो ही मैं जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। जितने भी ब्रज के गोपी ग्वाल हैं, सबने जाकर के उस रथ को घेर लिया। जब वो उस रथ को घेरा और चारों तरफ से उस रथ को घेर रखा है और रथ को घेरने के बाद में उसी रथ में आवाज लगाने लगे, अरे लाला, अब तो तू हमसे कह करके गया था कि मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन आज बरसों बीत गए, अब तो इस रथ में से निकल करके आ जा। अब तो इस रथ में से निकल करके आ जा। जैसे ही उसी रथ में से निकले उद्धव जी, अरे कन्हैया, हमसे कह करके गया था कि मैं परसों लौट करके आऊंगा, लेकिन आज बरसों के बाद भी आया है तो अपने मित्र उद्धव को भेज दिया। आज उद्धव को भेज दिया तूने। उद्धव ने सभी ब्रज के गोपी ग्वालों के चरणों में प्रणाम किया। हे ब्रज की गोपियां, हे ब्रज के सखाओ, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। मुझे मैया यशोदा से